हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। एग्जाम से पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड वाला, वही हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम क्या पढ़ रहे थे, सर्वसंख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। सर्वसंख्या हमने देखा तीन तरह की होती थी। पहला हमारा क्या होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने लास्ट क्लास में किया था जब हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। फिर हमने ये वाला देखा था, ये क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जहां b के साथ माइनस आता है वहां माइनस यहाँ भी आता है। लास्ट वाला जो सर्वसंख्या हम कर रहे थे, जिसको हम तीसरा कहते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओके यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये दो हमारे क्या रहते हैं, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इसका हम देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिया जाएगा और दूसरे वाले साइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया जाएगा, हो सकता है कि हमें इस तरह से दिया जाए और हमसे पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है 4y माइनस 5 और यहाँ पर कहा गया है 4y प्लस 5। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आया तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने देखना है। तो बच्चे, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 सेकेंड, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा a के बराबर है, ये हमारा b के बराबर है। ठीक है, ये हमारा b के बराबर है, एक कोष्टक में a प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में क्या है, a माइनस बी है। ठीक है, अब इसको हमने पता है, अगर इस तरह से लिखा है कि दोनों में सेम है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और चीज देखेंगे कि a प्लस बी, 1 सेकेंड बच्चे 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, अगर हमारा ए और बी दोनों सेम आ रहा है तो ए की जगह पर जो है उसका स्क्वायर और बी की जगह पर वो है जो उसका स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है बच्चे, 4y, तो 4y का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो बच्चे, ए की जगह पर जो आता है उसका पूरा स्क्वायर करना पड़ता है और जो 5 की जगह पर है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। y, हाँ 16, और y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो हमें इस तरह से क्या करना पड़ता है, यहाँ इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमारा दो ब्रैकेट बने हैं, दो ब्रैकेट में सेम चीजें लिखी है, बस एक का प्लस एक का माइनस लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर करते हैं माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और स्क्वायर करते वक्त, वर्ग करते वक्त एक चीज हमें जरूर दिमाग में रखनी है कि हमारा ए और बी की जगह कुछ भी आ रहा हो, दो अक्षर आ रहे हो, तीन आ रहे हो, चार अक्षर दोनों आ रहे हैं, सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर करा, 4y आ रहा था ना एक की जगह, तो 4 का भी स्क्वायर करा है 16 और y का भी स्क्वायर करा है y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता क्या है, सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, इसी तरह से करता है। और संख्या का स्क्वायर तो आपको पता ही है कि दो बार वही संख्या लिख के गुणा कर देंगे और जो आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे तरह का क्वेश्चन कहता है कि लिखा हुआ है 25 a स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 9b स्क्वायर, और कहा गया है इसको बताओ क्या आएगा। तो बच्चे, ये क्या दिया गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया, पूछा क्या गया है, इसको हमें इस रूप में लिखना है।
तो यहाँ पर हम ध्यान क्या देंगे बच्चे, ए स्क्वायर अगर लिखा है इसका मतलब है पूरे का स्क्वायर है। यहाँ पर ये पूरे का स्क्वायर नहीं दिया गया, 5 का स्क्वायर करके दिया गया है और ए स्क्वायर दिया गया। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमको इसको ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह पर जो भी आ रहा है उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, ये आपको इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए का तो दिया गया तो ए आ जाएगा। ठीक, अब सोचो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आना चाहिए, 5a स्क्वायर। तभी हम इसको अगर सॉल्व करते तो 25a स्क्वायर हो जाता। बेसिकली हमें उल्टा सोचना है कि 25a स्क्वायर कैसे आया होगा, 5a का स्क्वायर करके 5 का करोगे तो 25 और a का करोगे तो a स्क्वायर। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3। हाँ, 3 और b। ठीक है, अब बहुत आसान है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। तो ए की जगह जो है, बी की जगह जो है वो वैसे ही लिखेंगे, बस एक में हम एक ब्रैकेट में प्लस लगाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगाएंगे। तो इस तरह इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करते हैं, आंसर्स निकालते हैं। चलिए अभी मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है 5 बहुत हो गया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 11x 1 सेकेंड, 11x माइनस y और 11x प्लस y। दूसरा आपको बताना है 36 जेड स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। चलो बताओ इन दोनों का ही आंसर क्या आएगा। मैसेज में बताना है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। मैसेज करेंगे और बता देंगे आंसर क्या आएगा। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, जो भी आंसर आ रहा है। आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, दोनों सॉल्व करके आंसर कर दो। ओके, वेरी गुड। दूसरा वाला भी सॉल्व करेंगे बच्चा। ओके बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो।
ओके ओके। बाकी बच्चे आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ हिमांशु योगेंद्र ने आंसर करा है, बाकी किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया। जल्दी से ट्राई करो, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे और फिर हम आपको इसके आंसर्स बता देंगे। ओके चलो देखते हैं पहला आंसर क्या होगा। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है a माइनस बी, ये आपको दिख रहा है a प्लस बी। अगर हमें सेम सेम दिखता है दो ब्रैकेट में और हमारा क्या दिया गया है, अलग अलग चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या रहा है 11x। बस यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान देना है कि a का स्क्वायर है, मीन्स a की जगह पर जो है दोनों का स्क्वायर होगा, चार अचर दोनों का ही स्क्वायर होगा। सेम बी के केस में भी है, बी की जगह जो है वो उसका दोनों का ही स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर तो चिंता की बात है नहीं क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 121 एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। यहाँ पर देखो ये हमारा मोस्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये वैसे रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितना है 36 है, तो किसका स्क्वायर होगा ये 6 का। उल्टा सोचना है, किसका स्क्वायर किया गया होगा ये 6 का, और दो दो का करा गया होगा तब 4 आया होगा। तो बस अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए में हमारे एक ब्रैकेट में क्या आना चाहिए प्लस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए माइनस। तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 6z प्लस 2a, ए और बी लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है, ए और बी लेना है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6z माइनस 2a। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम चलते हैं एक दो क्वेश्चन पोल में करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके चलिए फिर। 49 m² माइनस 81 बी स्क्वायर, सॉरी एन कर लो इसको, एन स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बताना है आपको। पहला आया आपका 49 m+81n, 49 m-81n। दूसरा है हमारा 7m² + 9n², 126 mn। सी हमारा है 7m+81n, 7m-81n। डी है 7m+9n, 7m-9। इसको हमें पोल में करना है। 1 सेकेंड में पोल लॉन्च कर देते हैं। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे और आंसर करेंगे। मैम मैंने कर दिया आंसर। वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है आपका आंसर। हाँ बच्चे, ओके 3 बच्चे और बचे हैं, बच्चा आंसर कर दो जल्दी से।
आंसर सबको करना है बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 30 सेकेंड मोर। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, एक बच्चा, लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, लास्ट 10 सेकेंड। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है, देखते हैं आंसर क्या है। देखो कितना दिया गया, 49, तो ये अभी सही नहीं है क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 m का होल स्क्वायर। 81 किसका होता है, 9 का, तो कितना हो जाएगा, 9n स्क्वायर। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही हमें देखना है क्या होगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा, डी। ओके चल, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। लिखा है, 1 सेकेंड, यहाँ पर लिख लो 13 के - 8l, 13 के + 8l, ठीक है। इसके बराबर आपको बताना क्या होगा, बहुत ही आसान सा है, 169 k² - 64l²। बी है हमारा 169 k² + 64l²। सी है 169 k² - 64l² प्लस डी है हमारा 13 k² + 8l²। चलिए, इसका भी, सॉरी, इसका भी आंसर हमें किस में करना है, इसका भी आंसर हमें होल में करना है। ओके चलिए, आप लोग आंसर कर लो बच्चा, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। ओके बच्चा, कोड का ध्यान से आंसर कर, दिखाई नहीं दे रहा। 1 सेकेंड बच्चे, मैं दोबारा ऑन करते हैं। अभी दिखाई दिया? यस एक, मैम। ओके, एक बच्चे का सही है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, एक बच्चा अभी भी बचा हुआ है आंसर करने को। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड बचा, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से। चलिए, 5 4 3 2 और 1। देखो बच्चे, एक चीज याद रखो कि बीच में माइनस ही होता है, प्लस नहीं होता,
ठीक है। और ये भी एक्स्ट्रा नहीं होता। जब दो ब्रैकेट में सेम आपको क्या दिखाई दे, संख्या दिखाई दे, एक में आपका प्लस है दूसरे में माइनस है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। जो संख्याएं ए और बी की जगह लिखी हैं उन दोनों का स्क्वायर करना होता है बीच में माइनस के साथ। 13 का स्क्वायर करोगे 169 होगा, के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा, और एल का स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर होगा। आप लोग आंसर करोगे लेकिन आप आंसर करेंगे पोल में। जस्ट 1 सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग देख लो आंसर क्या होगा। सही से सॉल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? अभी हमने आपको जस्ट बताया सेम सा क्वेश्चन, फिर भी आप 2 बच्चों ने गलत किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ देखो, ए बी, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है। एक ब्रैकेट में क्या है, प्लस है, एक में माइनस है। बच्चा ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर हम करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं होता। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 पी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का क्या मतलब है, बी स्क्वायर का मतलब है 3 क्यू का स्क्वायर। तो संख्या का स्क्वायर करोगे 16 पी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, बस तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फॉर्मूला बच्चे ध्यान रखो, फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है। मान लो अगर हमें इस तरह से दिया जाता है तो हम पहले क्या देखते हैं कि हम ये किसका स्क्वायर है, तो ये क्या होता है 4 पी का होल स्क्वायर और ये 3 क्यू का होल स्क्वायर, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, या हमारा इस तरह से दिया जाता है तो हम इस तरह जाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ध्यान से करना बच्चा। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, 2 बच्चों ने करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। 1 सेकंड बच्चा, अभी दिखाई दे रहा।
ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बचा, जिसने नहीं करा आंसर जल्दी कर दो, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभी हमने आपको समझाया था, ऐसा सेम सा ही क्वेश्चन था कि 7 इसका क्या आ जाएगा, ये हमें क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना है ना। मीन्स हमें a की जगह पर जो भी होगा उसका स्क्वायर बनाना है, उसका होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 49 तो पहले से ही स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये वो नहीं है जिस तरह हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 49 जो है इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, तो 7 का स्क्वायर है ये, तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर। ठीक है, अब 7a स्क्वायर का मतलब कितना है, एक ब्रैकेट में हमें 7 लिखना है और 7a और प्लस b, 8b का प्लस में लिखना है और दूसरे में क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा C है ये हमारा आंसर आ गया 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बचा। इस तरह हमें ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और मूल बिंदु क्या होता है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये मूल बिंदु क्या होता है, क्या कहते हैं, कैसे होता है, ये वाली बात हम देखते हैं। ठीक, तो हमें आपको पता होगा सेकंड वाले चैप्टर में आपके बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ समझने के लिए ये सारी चीजें पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कि ग्राफ जैसे आपने देखा है जो आपका ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ग्राफ क्या होता है, किस तरह से हम बनाया जाता है, क्या उसकी मीनिंग होती है। तो सबसे पहले बच्चे एक्स एक्सिस के बारे में देखते हैं। आपने उससे पहले इस तरह का कागज देखा होगा, इस तरह का पेपर देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहते हैं। ठीक है, जो भी ग्राफ्स बनते हैं बेसिकली वो इसी पेपर पे बनते हैं, क्योंकि इसके मेजरमेंट्स लेना आसान होता है। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस या फिर परपेंडिकुलर लाइंस, जो लंबवत रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाएं खींचना आसान होता है। तो हमारे जो भी ग्राफ्स होंगे वो इस पेपर पर ही बनते हैं। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा कि आपने ग्राफ में 9th क्लास में भी देखा होगा, इस तरह की 2 रेखाएं खींची होती हैं। इन रेखाओं का क्या मतलब है, तो ये जो आपकी 2 लंबवत रेखाएं होती हैं, लंबवत का मतलब समझते हो बच्चा, लंबवत का मतलब होता है कि दोनों आपस में 90 अंश का कोण बनाती है। आप कहीं भी इन 2 रेखाओं को ले लोगे तो ये आपस में हमेशा 90 अंश का ही कोण बनाती है। मींस ये दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या है, वो लंबवत रेखाएं हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक जो रेखा है वो कैसी हुई है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब लेटी हुई रेखा है। तो एक आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है, और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई सीधी रेखा। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही हो, जो ऊपर नीचे ऐसे कह सकते हैं आप। इस वाली रेखा को, जो कि हमारी क्षैतिज रेखा है, ये आपका एक्स एक्स डैश से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि बच्चे इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्सिस कहते हैं या फिर एक्स अक्ष कहते हैं।
ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको जैसे हमने देखा है ना कि रेखाओं को हम ए बी नाम देते हैं, बी सी नाम देते हैं, इस तरह से इस एक्स अक्ष की रेखा को या फिर एक्स अक्ष की रेखा को हम एक्स एक्स डैश का नाम देते हैं। ओके, सेम हमारे किसके साथ होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। ओके, और इसका नाम होता है वाई वाई डैश। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्स अक्ष की जो हमारा नाम होता है इसका वाई वाई डैश होता है, और एक्स अक्ष के लिए हमारा क्या नाम होता है, एक्स डैश, एक्स कह लो या एक्स एक्स डैश कह लो। ठीक है, अब ये जो रेखाएं हैं उन्हीं को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से जानते हो। बच्चा एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम इस रेखा में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये धनात्मक वाई माना जाता है, प्लस का वाई माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये जो बिंदु है इसके नीचे जाते हैं वाई अक्ष पे, तो इसको ऋणात्मक वाई माना जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी वाई का वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है। अब यहाँ पर देखो सेम एक्स के केस में होता है, ये जो बिंदु है अगर हम इसके कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स का मान आएगा, वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन इस बिंदु के अगर हम किस तरफ जा रहे हैं, दाएं तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो एक्स का मान जो भी होगा वो किस में होगा, ऋणात्मक में होगा, ऋण में होगा। ठीक है, ये याद रखना है, जो बीच का बिंदु होता है ये एक्स और वाई किस में होगा, धन में होगा या ऋण में होगा, पॉजिटिव होगा या ऋणात्मक होगा, ये डिसाइड करता है। अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है एक्स के लिए। वाई कब होता है, जब हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस बिंदु के ऊपर जा रहे हैं तो वाई प्लस में होता है, और उस बिंदु के राइट साइड में जा रहे हैं तो एक्स आपका किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अब इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। वो बिंदु जो आपका यह बताता है कि एक्स एक्सेस पर किस तरफ जाओगे तो एक्स प्लस में होगा, और कहाँ जाओगे तो एक्स माइनस में होगा, या वाई के लिए भी प्लस या माइनस बताता है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओके, ये बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, जहां पर आपकी दोनों रेखाएं, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, आपस में काटते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कैसे एक्स और वाई के नाम संख्याएं इस पर कैसे दर्शाते हैं, किस तरह से देखते हैं, उस तरह की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम प्लस और माइनस भी समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। आप देख पा रहे हो मूल बिंदु के राइट साइड में बाएं तरफ जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं एक्स एक्सिस पे, ये सारी एक्स की वैल्यू है, और कैसी वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है। ठीक है, या आप कह लो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, तो जो हमने मूल बिंदु के इस तरफ देखा, तो एक्स की जो भी वैल्यू दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये कैसी है, धनात्मक है। अगर हम दूसरे साइड देखेंगे बच्चा, इस साइड देखेंगे, तो आप क्या कह सकते हो कि एक्स की जो भी वैल्यू है वो ऋणात्मक है। ठीक, तो मूल बिंदु के अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये सारी संख्याएं जो दिख रही हैं वो एक्स का मान है और ऋणात्मक है। वाई के लिए देखो, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई की सारी वैल्यू कैसी है, धनात्मक है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका ऋणात्मक है। और इसी तरह आपकी कोई भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस संख्याओं के साथ दिखता है। ओके, आप यहाँ पर कभी कभी आप यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया जाता है, कभी कभी हमसे बिंदु रख के हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पर एक्स और वाई का क्या मतलब है या कितना मान है। ठीक, चलो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इस बिंदु पर, ये येलो कलर की बिंदु पर एक्स का मान कितना होगा। मैम 3.0 नहीं, 0 बच्चा, हमने एक्स का मान मैम, पूछा, हमने कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। जो ओके, निर्देशांक नहीं बताना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, निर्देशांक नहीं बताना है आपको। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है। हाँ हाँ बच्चा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3 होगा। बेसिकली आप प्लस नहीं भी लिखोगे तो 3 लिखोगे तो भी उसे प्लस का ही मानते हैं। चलो अभी यहाँ पे बच्चा म्यूट कर लो। यहाँ पर बताओ कि y का मान कितना होगा, चिन्ह के साथ बताना होता है, ये ध्यान रखना। -4
ओके, बाकी बचे इसका मान बताएं मैम। ओके चलो, यहाँ देखो अगर हम इस बिंदु की बात करें, ये है कहाँ, ये -4 के, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो -4 आएगा यहाँ पर, ऋणात्मक y अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम देखें इस साइड, ये जो रेड वाला बिंदु है, यहाँ पर कितना आपकी वैल्यू होगी एक्स की, जल्दी से ट्राई करो बच्चा, यहाँ पर क्या मान आएगा? -6। ओके, बाकी बचा -6। ओके, देखो अब इस बिंदु, ये जो बिंदु है वो कहाँ है, एक्स अक्ष पे है, लेकिन ऋणात्मक, तो ऋण में ही वैल्यू आएगी यहाँ पर। और जल्दी से आंसर करेंगे, फिर पोल में आंसर करते हैं। y की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 2। 2। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये कहाँ है, ये इस बिंदु के लिए पूछा है, y बराबर कितना होगा 2। तो आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, ऊपर की तरफ अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो वो धनात्मक होती है, और नीचे की तरफ अगर y एक्स पे लेंगे तो वो ऋणात्मक होती है। सेम x के लिए अगर हम राइट में लेंगे, दाएं में लेंगे तो प्लस का होगा, और y में लेंगे तो ऋणात्मक होगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं हम, पोल में करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, अभी मैं पोल लॉन्च करती हूँ, आप लोग तब तक इसका आंसर देख लो। पूछा कहाँ गया है, देखो r जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके, x एक्सिस और y एक्सिस को अलग अलग बांटा गया है धनात्मक ऋणात्मक में, तो आपको बताना है जो r है वो कहाँ है, किस पे है, धनात्मक x पे, ऋणात्मक पे, देखिए ऋणात्मक धनात्मक x और y, 4 ऑप्शन है आपके। ओके, इन बच्चों ने आंसर दिए हैं, सबका करेक्ट है अभी तो। मैम आंसर नहीं दिखा रहा। एक सेकंड बच्चा, अभी दिखाई दे रहा? नो मैम आंसर नहीं दिखा रहा मेरा। हमें दिख रहा है। अब तो देखना चाहिए बच्चा। 4 बच्चों ने, मैं बता देती हूँ, 4 बच्चों ने आंसर मैम दिख रहा है। ओके ओके यस मैम दिखने लग गया। ओके ओके बच्चा, आर की बात कर रहे हैं, 2 बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का रॉन्ग है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो, आर आपका है कहाँ, हमने आपको क्या कहा था, ये मूल बिंदु है, इसके इस साइड जाओगे प्लस, इस साइड जाओगे माइनस, एक्स एक्सिस पे है तो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स। ये आपका क्या है, ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। अभी ये वाई एक्सिस पे है तो प्लस का वाई और माइनस का वाई, ठीक है। तो आर है कहाँ, माइनस के वाई एक्सिस पे, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, कि ऋणात्मक वाई अक्ष है,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ डी आंसर है बच्चे, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है आपका वो 10th क्लास का टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे कि ये जो आपका शून्यक होता है, शून्यक हम सबको पता है शून्यक का मतलब क्या होता है, या बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है, एक्स का या फिर चर का वह मान, ठीक है, चर का मान जहां पर आपका पूरा बहुपद 0 हो जाए, वह चर का मान जहां पर आपका क्या होता है, पूरा बहुपद 0 हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो आपके बहुपद का शून्यक है। लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए, उसका ज्यामितीय अर्थ का मतलब समझ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ पर उसका क्या मतलब होगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर आप कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर शून्यकों का मतलब समझ सकते हैं ग्राफ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम ग्राफ की सहायता से शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्या होता है, ये वाली बात हम समझते हैं। मान लो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारा दिया गया है कि एक आपका बहुपद है जो कि क्या है, ax प्लस बी, ठीक है, एक बहुपद है ax प्लस बी। इसको अगर हम बात करें, इसकी ये कैसा बहुपद है, अगर हम बहुपद का देखें तो ये किस तरह का बहुपद है, कैसे देखेंगे, चर का जो घात है, चर की घात 1 है, सबसे बड़ी घात चर की क्या है, 1 है। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पर अगर हम ax प्लस बी की बात करें तो आप क्या कहोगे कि ax प्लस बी में जो चर है उसकी अधिकतम घात a है, अब 1 है। तो अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको हम नाम देते हैं रैखिक बहुपद। आपको याद भी होगा, अगर चर की घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, तो घात के आधार पर हमने ये पढ़ा था, 3 होती है तो हम इसको त्रिघात कहते हैं। तो यहाँ पर 1 ही है सबसे बड़ी घात, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। अब अगर हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाने की सोची, अगर हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाएंगे तो रैखिक लाइन बचा, इसका ग्राफ कैसी होती है, ग्राफ होता है सरल रेखा। अगर हम रैखिक बहुपद के ग्राफ की बात करें तो एक सरल रेखा इसकी क्या होती है, इसका ग्राफ होता है। तो हमने देखा यहाँ पर हमने ax प्लस बी की एक क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया, जो कि है क्या, एक सरल रेखा है जो कि इस तरह से काट रही है। अब आप देखोगे, हाँ, सरल रेखा ग्राफ, ये याद रखना बच्चा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हमारा रैखिक बहुपद दिया गया है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, किस शेप का होगा, किस तरह से, क्या ज्यामिति होगी उसकी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सरल रेखा, या रेखा आप कह सकते हो, सीधी रेखा, सरल रेखा, एक ही बात होती है। तो आपका रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा के रूप में होता है। अब यहां से हमें शून्यकों की संख्या कैसे पता चलेगी, हमारा मेन क्वेश्चन तो यही है ना, स्टार्टिंग में ही हमने पूछा था क्या हम ग्राफ से शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। अगर वहां पर आंसर हाँ था तो ये आपका मेन क्वेश्चन होगा कि ठीक है, सरल रेखा बन रही है, कैसी रेखा बन रही है, ये तो दूसरी बात है, लेकिन हमसे इससे शून्यकों की संख्या कैसे पता चलेगी। बचा, शून्यकों की संख्या आपको इस नोट से समझ आएगी। क्या होता है, बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता, मतलब जितनी बार किसी भी ग्राफ को, किसी भी ग्राफ लाइन जो है, ग्राफ रेखा जो होती है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मतलब समझ रहे हो, क्षैतिज रेखा वाली जो अक्ष होती है, इसको जितनी बार कट करती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर कितने बार कट कर रही है, एक बार कर रही है ना, ठीक है, क्योंकि ये तो वाई पे कर रही है, यहाँ पर जो है वो वाई पे कर रही है, यहाँ पर एक्स अक्ष पे कर रही है, तो यहाँ एक बार कट कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या बताना, तो बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो ग्राफ रेखा एक्स अक्ष पर कितनी बार कट करी है। एक बार कट करिए तो उसकी शून्यकों की संख्या एक होगी, अगर दो बार कट करिए तो उसकी शून्यकों की संख्या दो होगी। सीधे से आपको ये याद रखना है। अब चलो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी हर एक ग्राफ में। ठीक है, अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं आपको चार, आपको चारों के आंसर बताने, यहाँ 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 और यहाँ। क्या देखो कैसे बनाने हैं, मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारा एक्स अक्ष पर जो ग्राफ रेखा है वो कितनी बार काट रही है। ठीक है, जितनी बार काट रही है उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। हाँ बच्चा बोलो। मैम एक बार भी एक बार सी एक बार की अरे नहीं रुक होती, जाओ, एक बार। रुक जाओ, सारे बच्चे चुप रहो और आंसर दो आप लोग मैसेज में, क्योंकि एक साथ बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ट्राई करो आंसर आप लोग मैसेज में। चार फिगर है, चारों का अलग अलग आंसर देंगे। मैसेज ऑन है, मैसेज ऑन करो और आंसर दो। हो गया मैम सबका? ओके, वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। और जिसको ना समझ आए पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे नहीं गुड नाइट, एक तो तुम लेट आए हो। ठीक है, अभी आए हो तुम, 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें, और तुम्हें 7 मिनट पहले जाना है। हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, सुन लो। ओके चलो देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, ये है। यहाँ पर कोई ग्राफ लाइन काट रही है क्या? हाँ एक बार काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखो कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या एक। ये वाली रेखा क्या ये एक्स एक्सिस पे काट भी रही है? कहाँ काट रही है? ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही है रेखा, तो कहीं भी नहीं काट रही है। तो इस केस में कितना हो जाएगा? कितनी जगह काट रही है? 0 जगह। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कहोगे कि आपकी जो एक्स एक्सिस पे जो रेखा है वो एक बार काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इतना ही ध्यान रखना है कि कितनी बार वो काट रही है, जितनी बार वो काटेगी वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर वैसे आप क्या याद रखोगे? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, रैखिक बहुपदों में सिर्फ और सिर्फ शून्यकों की संख्या क्या होती है? एक होती है। बच्चे एक और चीज याद रखना, जब भी हम बहुपदों में शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं तो जिस चर की अधिकतम घात जितनी होती है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है? एक, तो अधिकतम शून्यक भी क्या हो सकते हैं? अधिकतम शून्यक भी एक हो सकता है। तो जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। यहाँ पर भी वही करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पर आपके शून्यकों की संख्या कितनी है। ओके बचा, ऐसे नहीं बोलना है किसी को, पोल में आंसर करना है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। ओके, दो बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का आंसर करेक्ट है। तीनों बच्चों का करेक्ट है। 5 बच्चों ने दिया है आंसर, 7 बच्चों ने।
वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बच्चा ध्यान से आंसर करो। ओके, एक और बच्चा बचा हुआ है, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा इसका आंसर 2 और इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? ये आपकी रेखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है। जब एक बार काट रही है तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इसका 1 ही होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया? शून्यकों की संख्या कैसे देखी जाती है? शून्यकों की संख्या ये देखी जाती है कि कितने बार वह काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर कितनी बार काट रहा था? यहाँ पर आपका एक बार कट कर रहा था, तो इसलिए आंसर भी क्या होगा? आंसर भी एक ही होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा? किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो, जिसको भी डाउट है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दें। ओके, ठीक है बच्चा, फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।